राजा भैरव सिंह एक प्रतापी राजा थे। उनके न्याय और सत्यता की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती थी। उनके राज्य में झूठ बोलने की सजा सिर्फ मौत थी। एक दिन महाराज शाही बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये बेचारी बत्तख घायल कैसे हो गई? जिसने किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। सैनिकों, इस बत्तख को वैद्य के पास ले जाओ। जिसने इसे घायल किया है वो कल दरबार में हाजिर हो। पिताजी, देखो मुझे क्या मिला है। एक सैनिक की तलवार। मैंने अभी से एक बत्तख का शिकार भी किया। ओह, तो वो तुम थे बेटे। ये एक सैनिक की तलवार है, तुम्हारे पास कैसे आई? पिताजी, मुझे ये तलवार अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। ये मेरा राज्य है, यहाँ का सब कुछ मेरा ही तो है। महाराज, मैं अपनी तलवार के खो जाने की सूचना देने आया हूँ। मेरे बेटे ने बिना तुम्हारी अनुमति के तलवार उठाई है। कल दरबार में न्याय होगा। एक परी वही बाग में अदृश्य रूप में ये सब सुन रही थी। वह राजा से बहुत प्रभावित हुई और अगले दिन रूप बदलकर राजा का न्याय देखने दरबार पहुंची। क्या तुमने सैनिक के आदेश के बिना उसकी तलवार ली और बत्तख को घायल किया? जी महाराज, मैं इसे खेलना चाहता था, लेकिन ये गलत था। मुझे अनुमति लेनी चाहिए थी। तुम्हारी सजा सैनिक तय करेगा, क्योंकि तुमने इसकी तलवार चुराई है। ये तुमसे कुछ भी मांग सकता है। राजकुमार हमारे देश के होने वाले महाराज हैं। मैं अपने पुत्र के लिए राजकुमार की पक्की दोस्ती चाहता हूँ। मैं सजा के लिए तैयार हूँ। आज से आपका पुत्र मेरे साथ राजमहल में रहेगा और मेरे गुरु से शिक्षा प्राप्त करेगा। उसे बत्तख का न्याय करने के लिए तुम क्या कहना चाहते हो राजकुमार? उस बत्तख की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज से वो बत्तख भी मेरे साथ रहेगी। सैनिक राजकुमार को माफ कर देता है और राजा की जय जयकार होने लगती है। परिलोक में इसकी सूचना देती है। माना कि राजा बहुत न्यायप्रिय है। उसने अपने बेटे को भी न्याय के लिए दरबार में बुला लिया, लेकिन मैं अपने सौंदर्य के जादू के आगे राजा का न्याय भुला दूंगी। मैंने सुना है पिछले 2 वर्षों से उसकी पत्नी अस्वस्थ है। महाराज पत्नी व्रता है, उसे तुम्हारे सौंदर्य से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो परीक्षा ले सकती हो। नीलम परी एक सुंदर लड़की का रूप बन राजा से मिलती है। महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा हैं। सुना है अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप अपनी रानी को बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने राजकुमारी। मैं अपनी पत्नी को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। और रही न्यायप्रिय होने की बात, तो कोई भी राजा सजगता से प्रजा को प्यार करेगा तो सदैव सही न्याय करेगा। इच्छा शक्ति और सजगता की क्या जरूरत है महाराज? अगर राजा को कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो भी तो वो न्याय कर सकता है। जादुई शक्ति नहीं, मैं ये नहीं मानता। न्याय के लिए किसी भी राजा का प्रजा के साथ प्रेम पूर्ण संबंध होना और सच्ची इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सचमुच महाराज, आप अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाले हैं और किसी भी बात को बिना जाने नहीं मानते। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम असीम सुंदरी हो, लेकिन मैं पहले से ही विवाहित हूँ और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ। अपनी पत्नी को मृत्यु दंड दे दें। आपकी महारानी पिछले कई सालों से अस्वस्थ चल रही हैं। आपको इसी महिला की क्या जरूरत? मेरे जैसी अपूर्व सुंदरी आपसे विवाह करना चाहती है। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, इसे संभालो, वरना तुम्हें अपनी जुबान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे मेरी प्रिय पत्नी की हत्या करने को कहो। सैनिकों, पकड़ लो इसे और कैद कर दो। राजा की बात सुनते ही परी गायब हो जाती है। राजन, तुम मेरे रूप से तो नहीं हारे, पर हाँ, तुमने मेरी जुबान को कैंची कहा है ना। एक दिन मेरी कैंची से ही सही, मैं तुम्हारी अकड़ को खत्म कर दूंगी। कुछ दिन बाद राजा प्रजा का हाल जानने एक गांव से गुजर रहा था कि किसान की झोपड़ी में जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, जरा बाहर आओ। तुम्हारे घर से रोने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? क्या कष्ट है? मैं तुम्हारे देश का राजा हूँ।
ये क्या, तुम्हारे कपड़े जगह जगह से कटे हुए हैं? महाराज, मैं कल फसल पकने के बाद फसल काटने के लिए खेत में पहुंचा। मैंने सोचा कि काश मुझे कोई ऐसी जादुई चीज मिल जाए जो मेरी फसल को तुरंत काट दे। अचानक ही मेरे हाथों में सुनहरे रंग की कैंची आ गई और कुछ ही मिनटों में फसल कट के खत्म हो गई। तभी वहां पर एक परी आई। ये जादुई कैंची है, ये सभी का न्याय करती है और असत्य बोलने वालों के कपड़े काट देती है। और कपड़ों को काटकर उन्हें नग्न कर देती है। ये मेरी तरफ से राजा को उपहार है। न्याय के लिए राजा को अब दर दर भटकने की प्रजा का सुख दुख मनोदशा जानने की जरूरत नहीं। कैंची की सहायता से वो न्याय कर सकता है। महाराज, मैं कैंची लेकर घर आ गया तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्यों जी, सुबह के गए आप लौटे हो, इतनी देर कैसे हो गई? मैंने कड़ी मेहनत करके फसल को काटा है, इसकी वजह से मुझे देर हो गई। महाराज, क्योंकि मैंने झूठ बोला तो कैंची ने मेरे सारे वस्त्र काट दिए। उसके बाद जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, आज सारा दिन क्या किया, खाना खाया या नहीं खाया? पूरे दिन उपवास रखकर भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके ऐसा कहते ही कैंची ने उसके कपड़ों को भी काट दिया। और हम दोनों को यह समझ में आ गया कि हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। इसलिए कैंची ने हमारे सत्य को बाहर निकालने के लिए हमारे वस्त्रों को काट दिया। हम चाहते हैं कि आप इस कैंची को स्वीकार करें, ये न्याय करने में आपकी मदद करेगी। किसान की बात सुनकर राजा ने किसान से वह जादुई कैंची ले ली और राजमहल की तरफ चल पड़ा। बोलो, क्या शिकायत है? महाराज, ये ग्वाला दूध में पानी मिलाकर देता है। सच बताओ, क्या तुमने दूध में पानी मिलाया था? नहीं महाराज, मैं इतना पापी नहीं कि दूध में पानी मिलाऊं। ये व्यक्ति पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। मुझे माफ करें सरकार, मुझसे गलती हो गई। आपकी जादुई कैंची ने भरे दरबार में मेरे कपड़े काट दिए। अदृश्य रूप में परी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। सब लोग राजा की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार अब रोज तरह तरह के मुकदमों का फैसला राजा कैंची की सहायता से लेने लगा। अब वह बिना सोचे समझे विचार किया मुकदमे के फैसले के लिए कैंची का मुंह देखता। महाराज, प्रजा का सत्य असत्य, सुख दुख और दर्द जानने के लिए हमें भ्रमण करना चाहिए। मंत्री, अब हमें इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है? प्रजा का सुख दुख जानने से क्या लाभ? अब मेरी कैंची सबके लिए सही न्याय करती है, इसलिए सब स्वयं ही प्रसन्न होंगे। महाराज ने धीरे धीरे राजकाज में भाग लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब वो अपना ज्यादा समय आराम करने में और अय्याशी में बिताने लगा। सेनापति, हमारे महाराज को ये क्या हो गया है? अब वो राजकाज में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं और पूरे दिन आराम करते हैं। महामंत्री, दूसरे राजाओं को महाराज के आलस्य का पता चल गया है। वो हमारे राज्य पर युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। हमें महाराज से बात करनी ही होगी। महाराज, अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती करनी है। देश में कोई भी कर देने को तैयार नहीं है। राजकोष खाली होता जा रहा है। महाराज, पड़ोसी देश के राजाओं को भी हमारे देश की हालत का पता चल गया है और वो युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा हूँ, किसकी हिम्मत जो हम पर युद्ध करे? क्या तुम्हें पता नहीं, लोग परलोक हर जगह हमारे राज्य के न्याय का डंका बजा हुआ है। हमसे टकराने से तो देवता भी घबराते हैं। राजकाज में आपके भाग न लेने के कारण सारे राज्य में अराजकता फैल गई है। लोग चोरी चकारी कर रहे हैं। कोई किसी हुकुम कानून को नहीं मानता। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी कैंची प्रजाजनों के साथ सही न्याय कर रही है, जिसके कारण सभी लोग खुश हैं। राजा प्रगति कर रहा है। तुम लोग भी अपने अपने घरों में बैठकर शांति का जीवन व्यतीत करो। और ऐसे ही राजा पूरी मुझे न्याय से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। अगर कैंची ने राक्षस के खिलाफ फैसला दिया तो राक्षस हमें हमारे राज्य के साथ खत्म कर सकता है। अभ्यास न होने के कारण हमारे सैनिक भी आलसी हो गए हैं। देखो परी, कल महल से बाहर मैदान में सभी लोगों के बीच मैं तुम्हारा और राक्षस का फैसला करूंगा। ठीक है राजन, मैं कल मैदान में जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। आया पड़ा सत्यवादी, ये राक्षस मेरी ही माया है। अब इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नीलम परी से टकराना आसान नहीं। सुनो राजन, यदि चाहते